हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि प्रवज्जा ही इसका समाधान है और परिव्राजक बनकर देश छोड़ने का सिद्धार्थ गौतम ने निर्णय लिया। आगे सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत और अथवा देश निकालना स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य चल जाएगा और वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक संघ ने ही तुम्हें दंड दिया होगा और तब वह शाक संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। और यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़ कर जा सकता हूँ और यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो होता है। इसके बाद सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह हो रहा था कि सिद्धार्थ गौतम इसे कार्य रूप से परिणत कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम से पूछा, बिना अपने माता पिता और अपनी पत्नी की अनुमति से तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो। तब सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरकस प्रयत्न करेगा और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले चाहे अनुमति न मिले, फिर भी मैं तुरंत देश छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। आगे सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि संघ को लगा कि सिद्धार्थ गौतम का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता और सर्वश्रेष्ठ हल हो सकता था। अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद सेनापति ने कार्रवाई की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने की घोषणा कर दी कि एक तरुण शाक अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने और मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। इसके बाद सेनापति ने उसे बोलने की अनुमति मिल गई और उसने कहा कि मुझे इसमें तनक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और वह तुरंत देश छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिससे मैं खुश नहीं नहीं हूँ और वह चिंतित भी हूँ। इसके बाद अब जबकि सिद्धार्थ गौतम शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित कर देगा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगा और कुछ भी हो जाए कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता नहीं चलना चाहिए ही लग जाएगा। यदि वह शाक तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश छोड़ दिया है क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की विरोधी था और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। और आगे संघ को लगा कि निश्चय से ही यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण और इसका औचित्य समझते हुए संघ ने हुए नीति की दृष्टि से इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हो गया और इस अल्पमत ने भी जो युद्ध का विरोधी था और वो किंतु उसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं कर सकता था, तो उसने संतोष
कि सांस लिए कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए।